अब जो है बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए बहुपद का शून्य का भी हम लोग निकाले हैं, उधर यहाँ पर निकाले हैं बहुपद का शून्य का अभी थोड़ा देर पहले, कि बहुपद में हम मान रखते हैं और वो बहुपद के अगर जीरो बना दे तो वही मान जो है बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है ज्यामितीय अर्थ जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स जो है क्या है, एक्स प्लस 2 है, ये एक बहुपद है। ठीक है, तो हमको इसको जो है समझना है जियोमेट्रिक मीनिंग। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, तो इसको जो है हमको ग्राफ यूज करना होगा और ग्राफ पेपर पे ही इसको हम समझेंगे। तो मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, मेरे पास तो यही बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर ही समझते हैं, लेकिन आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे अगर हम दर्शाएं तो कैसा होगा, सो देखिए एक बार। ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्स डैश और एक जो लेंगे हम वो वाई और हम वाई डैश लेते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है 0,0 और इधर 1 2 3, तो 1 2 3 और सेम डिस्टेंस रहेगा, इधर -1 होगा, -2 और -3। ठीक है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, और फिर 3 होगा। डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और फिर -1 -2। ठीक है, तो अगर हम इसको हम ग्राफ से अगर समझे तो इसको हमको y बराबर x प्लस 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमको दो वैल्यू लेना पड़ेगा, एक x और एक y। अगर हम एक बार अगर x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो देखिए इसमें y बराबर x प्लस 2 है, तो अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर एक बार फिर y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, -2 होगा। अगर यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, -2, तो यहाँ पर -2 हो गया। तो फिर यहाँ से जो है अब जो है निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो यहाँ से जो है आपको दो चीज मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x, y होता है तो 0,2 मिलेगा। ठीक है, और ये जो मिलेगा ये -2,0 मिलेगा, ये वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर पता करें तो ये 0,2 और -2,0 मिलेगा। तो आप जो देखिए, आप क्या देखिए कि 2,0 कहाँ है, सॉरी 0,2 कहाँ है, ये मिला आपको 0,2 और -2,0 यहाँ मिला। ठीक है, आप इन दोनों को, टेढ़ा हो गया, अच्छा कोई बात, ये जो है -2,0 और ये जो है 2,0। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ये क्या बना, ग्राफ बना। तो ये जो है बहुपद पी ऑफ एक्स जो है, इसका जो है हम लोग शून्यक निकालते हैं, तो इधर निकालते हैं, किधर, इधर पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 जो है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -2। तो ये x का वैल्यू क्या होगा, -2, और ये जो -2 है यही है बहुपद का शून्य, किसका, तो इस बहुपद का x प्लस 2 का जो शून्यक होगा क्या होगा, -2। अब इसका जो है हम लोग ज्यामितीय अर्थ जानेंगे, तो ये जो है -2 जो है बहुपद p ऑफ x का शून्यक, -2। ठीक है, अब जो है हम लोग जानते हैं कि बहुपद p ऑफ x का जो शून्यक होगा, बहुपद p ऑफ x क्या है, x प्लस 2 का शून्यक जो होगा, इसका हम लोग ज्यामितीय अर्थ जानते हैं। अब ये तो ऐसे हम इसको 0 के इक्वल करके हम इसका शून्यक निकाल दिए, लेकिन हम इससे हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा बहुपद का शून्यक है, तो यहां से निकलेगा बहुपद p ऑफ x का शून्यक, बहुपद p ऑफ x का शून्यक, बहुपद p ऑफ x का शून्यक जो है
उस बिंदु का x निर्देशांक है, उस बिंदु का x निर्देशांक, गौर करिए इस बात पर, x निर्देशांक मतलब x अक्ष पर जो भी होगा x निर्देशांक है जहां y बराबर x+2, जहां y बराबर क्या x+2 का ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आप कहिएगा कुछ भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को थोड़ा सा तरीके से। बहुपद पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम लोग ऐसे समझेंगे कि बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है, x निर्देशांक है जहां y बराबर x+2 का ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आप देखिए x अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, y अक्ष को नहीं, y को नहीं, y को देखना भी नहीं है, x को देखना है कि x को कहां पे प्रतिच्छेद करता है, तो -2, 0 पे प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब ये जो -2 जो है क्या है, -2 जो है यही क्या है, बहुपद का शून्यक है, समझे। तो आप समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग जो है बहुत छोटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन जो है उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही उसको ले लेते हैं, ठीक है। अलग से नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुछ। तो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन पे। तो उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लें। अब जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन पे बात करेंगे, और थोड़ी देर पहले ही इंट्रोडक्शन पे बात करें, और जितना कुछ बात किए हैं सब आपको बकवास लगेगा आप इस चीज का सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो वो था क्या, वो इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन जो होगा वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए 6 क्वेश्चन है और दिया है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ जो है नीचे दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में बता रहा है कि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए, कि शून्यकों की कितनी संख्या, 1 2 या 0 या 3 या कुछ भी, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या है। आप देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा x और x डैश दिखाई दे रहा होगा, और ये y डैश दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये x अक्ष और इसको y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष से जितनी बार वो गुजरेगा या प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष को, उतनी ही शून्यक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखो शून्यकों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पर जो है अब x अक्ष को देखो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, यहाँ से यहाँ गुजरा कितना बार, एक बार, और कहीं पर प्रतिच्छेद किया नहीं किया। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगी 1 होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों की संख्या जो होगी क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर देखो कितना बार टच करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा शून्यकों की संख्या, यहाँ पर आप ही जवाब दो कितना होगा, 3 होगा, 3 बार टच किया था एक्स अक्ष को। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बार यहाँ पर टच किया, फिर ऐसे करके आया, तो फिर दूसरी बार यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या क्या होगा,
एक बार यहाँ पर टच किया, फिर ऐसे करके आया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर ऐसे करके आया, फिर यहाँ पर टच किया, और फिर ऐसे करके आया, यहाँ पर टच किया। 1 2 3 4, इसका मतलब शून्यकों की संख्या जो होगा 4 होगा। मतलब एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा या प्रतिच्छेद करेगा उतना ही होगा शून्यकों की संख्या, ठीक है। और वाई अक्ष से मतलब ही नहीं है। तो फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बार टच करा है, एक बार यहाँ पर, फिर ऐसे करके आया, तो फिर यहाँ पर इसको एक ही गिनेंगे, फिर यहाँ पर आया तो एक। यहाँ पर जो होगा शून्यकों की संख्या 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इंट्रोडक्शन में बतियाने का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है, पूरा बकवास आपको लग रहा होगा पीछे वाला। तो बस 2.1 का सॉल्यूशन इतना ही था।